नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक खबर। मैं हूं विनय भारद्वाज। आप जानते हैं हुकुमचंद जूट मिल में मैनेजमेंट का अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। आज की जो घटना आज मैं बताऊं, मैं लगातार हुकुमचंद जूट मिल के लेकर काम कर रहा हूं। हुकुमचंद जूट मिल में लगातार मैनेजमेंट के का जो अत्याचार है मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो तमाम जो नेतृत्व हैं, सरकार की नज़र, जो प्रशासन है, जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, प्रत्येक की नज़र, विशेष करके जूट मिल के मालिक है, उनका भी नज़र मैं मैनेजमेंट की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी क्रम में आज जो घटना घटी है, ऐतिहासिक घटना है। लंबे समय के बाद आज मिल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया है, हमला बोल दिया है, मिल मैनेजमेंट पर हमला बोल दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है। और इस हमले का जो बात है, हमले के बाद जो स्थिति बनी है कि मिल को बंद करने की स्थिति बनी है। कुछ देर के लिए हालांकि मिल बंद रहा है, लेकिन प्रबंधन जो है, जो लोकल प्रबंधन है, प्रशासन जो है, उसे समझ में आया है कि मिल बंद करने से अब उनकी पोल खुल सकती है। श्रमिक अब विक्षुब्ध हो चुके हैं, श्रमिक अब आक्रमण के मूड में आ गए हैं और किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकती है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा के महासचिव हैं, जिला के महासचिव हैं अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपने सुना है कि ये मिल पर लगातार अब आज प्रबंधन पर हमला हो गया। श्रमिक ऐसा क्या हो रहा है? हम लोग तो दिखा रहे हैं श्रमिकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी को भी जब मर्जी रख रहे हैं, जब मर्जी उसे निकाल दिया जा रहा है। अब ऐसी कौन सी अवस्था आ पड़ी है कि श्रमिक अब हमला बोल दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। आप लगातार इस मुद्दे को सबके सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से मिल के मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से यह मैनेजमेंट मिल के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तो जो बात रही हुकुमचंद जूट मिल की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार का प्रकाष्ठा को उन्होंने पार कर दिया है। आप देखिएगा कि यदि रास्ते में कोई यदि आपको जानवर मिलता है, छोटा समझ लीजिए कोई कुत्ता का बच्चा मिलता है, निरी, आप एक दो बार उसको छेड़िएगा तो कुछ नहीं करेगा, एक दो बार, तीन बार, चार, लेकिन लास्ट टाइम वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा। इसी तरीके से अत्याचार विगत 10 वर्षों से यहाँ के मजदूरों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, मजदूर सहते सहते आज लड़ाई झगड़े पे उतारू हो चुके हैं। आज खबर मिली है कि किसी मैनेजर के साथ मजदूरों की हाथापाई हुई है। तो आप समझ ही सकते हैं, आखिर में कोई मजदूर चाहेगा कि मैनेजर के साथ हाथापाई हो और मेरी नौकरी चली जाए? कोई नहीं चाहता। सब अपने रोजी रोटी को बचाना चाहते हैं, सब अपने रोजी रोटी को बचाना चाहते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के साथ आगे बढ़ना चाहते कि मेरा काम भी चल जाए, सबका काम कल चल जाए। लेकिन जब आपके ऊपर अत्याचार होने लगेगा, आप पहले दिन सहिएगा, दूसरे दिन सहिएगा, लेकिन तीसरे दिन नहीं सहिएगा। तो यहाँ पे मजदूरों के ऊपर तो इतना अत्याचार हो रहा है कि आज हाथापाई की नौबत आ चुकी है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मजदूर आवाज उठा रहे हैं। और इस इलेक्शन से पहले जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक श्री सुबोध अधिकारी जी हैं, वो चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था मजदूरों के लिए कि यदि मजदूरों का कोई भी अहित होगा, कोई भी उन पे अत्याचार होगा, तो वो जरूरत पड़े तो इस मिल को खरीद सकते हैं मजदूरों को बचाने के लिए। तो आज मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो कहाँ हैं। जितने आज 1 साल हो चुका, आज तक वो मजदूरों के लिए यहाँ पे आए नहीं, हुकुमचंद जूट मिल का दौरा नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात बोल रहे हैं अमित जी। अमित हमारे साथ हैं, अमित शुक्ला हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं अमित जी, बोल रहे हैं कि 1 साल पहले ये जो सुबोध अधिकारी हैं, पार्थोभौमिक है, निर्मल घोष हैं, तमाम जो नेता है यहाँ पर जूट मिल के श्रमिकों को का वोट लेने के लिए जो वादा किया था, उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो मिल खरीद लेंगे। लेकिन आज 1 साल के बाद ये किंतु इनकी कोई पूछ नहीं है। श्रमिकों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। श्रमिक भी पूछ रहे हैं कि कहां गए वो सुबोध अधिकारी, कहां गए वो नेता जो बड़े बड़े वादे करके गए थे, श्रमिकों को भरोसा कर गए थे, श्रमिकों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने कहा कि मिल खरीद लेंगे। आज वो कहां हैं? पूछ रहे हैं। आप भी पूछ रहे हैं कि श्रमिक के नेता कहां हैं? मतलब ऐसा क्या उन्होंने कहा था? बिल्कुल, आज वो नेता लोग कहां हैं जिन्होंने लंबे लंबे वादे किए थे इन श्रमिकों के लिए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसीलिए एक आम नागरिक के हैसियत से और एक विपक्ष के नेता होने के हैसियत से ये जूट मिल का अंचल है। मैं यह आशा रखता हूं यहाँ के विधायक से
अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आवाज आजाए, कहाँ है वो? इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग तो भूल गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग यह भूलने नहीं देंगे, मिल के मजदूरों के ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। जरूरत पड़े हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे यहाँ पे मजदूरों के हित के लिए, मजदूरों पे हो रहे अत्याचार के विरोध के लिए। आप बोले कहाँ है, श्रमिकों के लिए कहाँ है? श्रमिकों का जो नेता था तृणमूल का अमित, ये जो क्या नाम है, तापस गुप्ता की अवस्था संगीन हो गई। उसके और एक तो नेता थे जो क्या नाम है उनका, उनको भी 5 महीने के लिए मिल से बाहर निकाल दिया। तो उन ऐसे नेताओं का खुद की अपनी औकात नहीं बचा पा रहे हैं, अपना अस्तित्व तो नहीं बचा रहे हैं, फिर श्रमिकों को लगता है कि उन नेताओं के द्वारा श्रमिकों का हित होगा? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। यहाँ पे मिल में जितने भी यूनियन है, खासकर तृणमूल कांग्रेस का जो यूनियन था INTT, उसके नेता जो भी थे, वो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाए। या तो वो लोग मैनेजमेंट की दलाली कर रहे हैं, या गुलामी कर रहे हैं, या डर रहे हैं। उनके ऊपर के नेताओं को इस मिल के मालिक और मैनेजमेंट के द्वारा समय समय पर कुछ कुछ पहुंचाया जाता है, खाम में भर के कुछ कुछ दिया जाता है। तब जहां पे जाएगा तो नीचे वाला क्या करेगा? जो मिल का मजदूर का नेता है, शासन दल का, उसको खुद ही मैनेजमेंट बैठा दे रहा है, वो खुद ही रो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो मैनेजमेंट है, ये विगत मैं सुन रहा हूं कि 30 सालों से है, 35 सालों से है। यहाँ पे CPM की सरकार चली गई, TMC का भी 10 साल हो चुका। तो आप समझ लीजिए कौन सा मैनेजमेंट है, किस तरीके का इसका सेटिंग है, जिसका 60, 65, 70 साल की उम्र तक, 75 साल की उम्र तक मैनेजमेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से जब तक आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दे दी जाएगी और वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया जाएगा और आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आपकी मनमानी चलती ही रहेगी। अर्थात आप बोलना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, विशेषकर जो अभी फिलहाल जो दायित्व में है मिस्टर चंद्रा, निरंकुश हो गए हैं। एकदम मिस्टर चंद्रा हैं, साथ में श्रीवास्तव जी, RK श्रीवास्तव जी हैं। इन लोगों का कार्यकाल कब का पूरा हो चुका है? आप समझ लीजिए अपनी अवधि से ज्यादा काम कर रहे हैं। इनको रखा गया है ताकि ये लोग सेटिंग मास्टर हैं, तो सेटिंग करके कैसे भी मजदूरों के ऊपर अत्याचार करके नेता को पैसा देके ये मिल चलाया जा सके। इसलिए इनके मालिक लोगों ने भी इन लोगों को रखा है ताकि ये लोग सुचारू रूप से मिल चलता रहे और मजदूरों के ऊपर अत्याचार होता रहे। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का अत्याचार अब पूरा हो चुका है। अब मजदूर खुल के लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग यदि कोई नहीं उनका आवाज सुनेगा तो हम लोग तैयार है, जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे और मजदूर लोगों के हम लोग साथ खड़े हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मजदूर अब मारमुखी, जाके हमरा बांग्ला बोली, जो मारमुखी हो गया, आक्रमण के अवस्था में पहुंच गया। आज हुकुमचंद जूट मिल के अंदर 2 नंबर तांत घर, यानी कि जो पुराना तांत, ये तांत है मोटा तांत घर के अंदर मैनेजमेंट ने जबरन काम लादने की कोशिश की और कुछ श्रमिकों को हटा दिया गया। जो परमानेंट श्रमिक काम कर रहे हैं लंबे समय से, उनको निकाल दिया गया और कुछ बाहरी भागा भाउचर वाले लोगों को लेकर काम कराने की कोशिश की गई। तो ऐसे में प्रतिवाद किया श्रमिकों ने, और श्रमिकों ने जब प्रतिवाद किया तो मैनेजमेंट ने उन पर धमकी दी। और जैसा कि मैनेजमेंट का रवैया रहा है कि गेट बाहर कर दो इन लोगों को, कहा जा रहा है कि 3 जो श्रमिक थे उन पर उनको गेट बाहर करने की कोशिश की गई और इतने में तमाम जो श्रमिक इकट्ठा हो गए और प्रतिवाद में रुक गए। जो मैनेजर है मिस्टर कुशवाहा, सम कुशवाहा हैं, जब कुशवाहा ने अपना रौब दिखाने की कोशिश की तो फिर श्रमिकों का नियंत्रण अपने आप से खो गया और वो लोग आक्रमण कर बैठे। अब सोच लीजिए कि जब श्रमिक एकत्रित होने लगे हैं, एकजुट होने लगे हैं, अब श्रमिक अंदर मिल के अंदर के श्रमिक एकजुट होकर अब प्रतिवाद करना सीख गए हैं। अब तक लगातार उन श्रमिकों की बात, मैनेजमेंट के अत्याचार की बात ऊपर महल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हम ये काम करते रहे। प्रशासन को भी हम सचेत करते रहे हैं कि अब श्रमिकों के हक की बात हो, श्रमिकों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है इसके प्रतिवाद में कोई कार्रवाई हो, वरना श्रमिक किसी भी वक्त और भी ज्यादा भयंकर कदम उठा सकते हैं। ऐसे में श्रमिकों को बचाना होगा, मिल को बचाना है और मिल के जो मालिक हैं मिल को अपना बचाना चाहते हैं तो श्रमिकों के हक की बात भी करनी होगी, वरना ये श्रमिक कभी भी भयंकर रूप ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार अत्याचार कर रहा है, ये अमित जी भी बोल रहे हैं कि जब किसी निरीह प्राणी को लगातार अगर आप आक्रमण कर रहे हैं
तो आक्रमण का एक अवधि तक के बाद वो निरीह प्राणी भी अपने बचने के लिए आक्रमण कर देता है। और आज हुकुमचंद जूट मिल के अंदर ये अवस्था बन गई है। आप लोग श्रमिकों को क्या कहेंगे? हम लोग श्रमिकों को इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी लड़ाई बिना कानून को हाथ में लिए हुए आंदोलन करने की तैयारी कीजिए। हम लोग आप लोगों के साथ हैं और किसी मैनेजमेंट के दबाव में, किसी के दबाव में झुकना नहीं है। अपनी हक की लड़ाई को लड़ना होगा, सभी को लड़ना होगा, सामने आना होगा। बहुत श्रमिक डर रहे हैं, यदि हम लोग सामने आएंगे तो उन लोगों को मिल से बैठा दिया जाएगा। लेकिन आज की घटना 3 श्रमिकों को हटाने की कोशिश की गई मैनेजमेंट द्वारा, सारे श्रमिक एक हो गए। बिल्कुल इसी तरह एक होना पड़ेगा, श्रमिकों को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा और श्रमिकों के साथ हम लोग हैं। श्रमिकों को अब खुल के आ रहे हैं। अब तो देखा ही, पहले 1-2 आ रहे थे, आज 2-3 लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। एक्चुअली कारण क्या है कि जिस तरीके से इन लोगों का अत्याचार बढ़ चुका, मैं ये नहीं कहता मिल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह संस्थान चलता रहेगा तो श्रमिक भी जिंदा रहेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट के लोग भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। जो भी नेता है, नेतागिरी अपनी जगह पे चलती रहेगी, हम लोग अपने जगह पे नेतागिरी, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन मजदूरों का जो अस्तित्व है उनको बचाए रखना। ये लोग गरीब मजदूर है, ये लोग यदि किस लिए काम करें? 400-450 रुपए में लोग काम कर रहे हैं, बताइए तो 450 रुपए में आप घर चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कहा जाता है कि यहाँ के मजदूर सारे जो स्थायी मजदूर थे दूसरे मिलों में चले जा रहे हैं काम करने, ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बिल्कुल चले जा रहे हैं। यहाँ पे तो लगातार आप देखिए कि मैं 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक स्प्रिंग डिपार्टमेंट होता है। स्प्रिंग डिपार्टमेंट जूट मिल का रीढ़ की हड्डी उसको बोला जाता है। तो स्प्रिंग डिपार्टमेंट होता क्या था कि जो भी मजदूर काम करते, बीच बीच में उनको ब्रेक के रूप में आदमी लोगों को रखा गया था, कोई पानी पिलाएगा, थोड़ा उनको रेस्ट मिलेगा। तो आप ही बताइए, आप क्या 8 घंटा लगातार काम कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता दुनिया में। उसको 2-3 घंटे पे रेस्ट चाहिए। तो मैनेजमेंट हैंड्स वहां पे कम कर दिया कि ना आप लोग खुद ही चलाइए, जबकि सबसे मजबूत जो जगह है, स्प्रिंग नहीं चलेगा तो मिल नहीं चलेगा। तो यह स्थिति है। मैनेजमेंट पैसा, ये लोग जो मैनेजमेंट अभी हुकुमचंद जूट मिल में है, ये लोग भी मालिक के ही आदमी है। मालिक द्वारा किस तरीके से मजदूरों का पैसा शोषण करके बचाया जाए, गरीबों को, इन लोगों को नहीं देखना है कि किस तरीके से मजदूरों को हमको मजदूरी देना है। ये लोग मजदूरों का हक का पैसा खुद अपने पॉकेट में है। बिल्कुल 2 दिन पहले ये इनकी बात से ही हमें सामने आया है कि 2 दिन पहले जो 4 लोग एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, जो पानी पिलाने के लिए, रेस्ट देने के लिए श्रमिकों को एक्स्ट्रा 4 लोग हमेशा मूव करते रहते हैं, ऐसे मजदूरों को भी ऑफ कर दिया था मैनेजमेंट ने और उन 4 लोगों को छांट दिया गया था। मैनेजमेंट के इस रवैये के खिलाफ श्रमिक एकजुट हो गए और एक बेला के लिए 2 दिन पहले ही एक बेला के लिए किंतु मिल बंद हो गया था, लॉकआउट हो गया था और आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई और जब उन्हें श्रमिकों को निकालने की कोशिश की गई तो आज तो श्रमिक का गुस्सा टूट पड़ा और लगातार श्रमिकों ने हमला बोल दिया है। तो आप बता रहे थे कि उन लोगों ने तो एक यूनिटी का दिखा दिया। अब ये यूनिटी क्या बाकी के तमाम घरों में, तात घर जो हैं, जो दूसरे घर हैं, उसमें अगर ये बरकरार हो जाए तो शायद श्रमिकों क्या बचना संभव है, आपको लगता है? बिल्कुल, यह एकता सभी मजदूरों में आ रही है। सभी मजदूर, मैं उम्मीद करता हूं कि एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस मैनेजमेंट के खिलाफ और इस मिल मालिक के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचार के खिलाफ एक होकर लड़ाई कर जीतेंगे, ताकि इनका हक मिल सके और ये लोग मिल में अपने हक के साथ, अपने रोजगार के साथ काम कर सके, ताकि मिल भी चले, मजदूर भी जिंदा रहे या मिल भी जिंदा रहे, सभी लोग सुचारू रूप से चले। इसके लिए मजदूरों का एक होना अति आवश्यक है और लड़ाई लड़ना ही होगा। नहीं तो ये मैनेजमेंट इस मिल को बेच के मजदूरों के हक का जो पैसा उनको खा के ये मिल बिल्कुल ही बंद करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, यह मिल एक भी लाइबिलिटी लेना नहीं चाहता है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए मिल पूरी तरीके से, ताकि लोग आए और काम करके जाएं। कॉन्ट्रैक्टर अपना समझते रहेगा, इनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा, भविष्य का इनका कोई भी इनको लेना देना नहीं है। ताकि जो भी पीएफ कटता है, चाहे मिल का एक होता है ग्रेजुइटी है, चाहे जो भी हो के सोशल सिक्योरिटी है और शिक्षा की व्यवस्था होती है। आप देखिए, कोई भी प्रतिष्ठान जो बड़ा होता है उसका एक अंग होता है कि शिक्षा दी जाए, मजदूरों की शिक्षा के लिए उसमें एक वेलफेयर का फंड होता है। वेलफेयर का फंड ना देना पड़े इनको,
जो ईएसआई हो या स्वास्थ्य का कुछ फंड ना दिया जाए, इन सभी से मुक्त होना चाहता है यह मिल। पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे देके पैसा खाके, नेताओं के आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट पे देके पैसा खाके यह मिल को कॉन्ट्रैक्टरों के हवाले कर देने का इनका पूरा प्लान है। लेकिन इस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना है। हम लोग आंदोलन करेंगे मजदूरों के साथ मिलकर, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं अमित जी को, और लगातार ये तृणमूल, ये भाजपा के जिला नेता हैं, जिला का महासचिव हैं, और ये खुलकर अपनी बात बोल रहे हैं। और सीधे उनका जो दावा है कि श्रमिक अब एकजुट होने लगे हैं, सावधान, मैनेजमेंट को सावधान। हालांकि जो तमाम 21 यूनियन है, यूनियनों पर से श्रमिकों का भरोसा हट गया है, क्योंकि हमने भी खुद यूनियन के कई नेताओं से मिलकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन यूनियन के नेता डर कर भाग रहे हैं, डर कर भाग जा रहे हैं, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते। अर्थात मिल मालिक का जो खौफ है कितना उन पर भी कायम है, और उसी के चलते जो तमाम जो नेता हैं वो लोग भी डर कर भाग रहे हैं, कैमरे के सामने कोई भी आना नहीं चाहता। लेकिन श्रमिक अब जाग गया है, और ये जागा हुआ श्रमिक अगर सारे डिपार्टमेंट में इसी तरह जगता रहे तो जरूर श्रमिकों का भला होगा। मैनेजमेंट को श्रमिकों के हक की बात भी सुननी पड़ेगी। आप देख रहे हैं अब तक खबर, देखते रहिए, साथ में रहिए।